मोदी सरकार 11 साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित। भाजपा सरकार में बेटियां है सुरक्षित, राज्य मंत्री रजनी तिवारी। खबर गोंडा जिले से है, जहां विकसित भारत का अमृतकाल एवं सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11वें वर्ष पर जिले में विविध कार्यक्रम। जैम महल गोंडा सांसद कार्यालय पर प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने फीता काट कर किया उद्घाटन और प्रदर्शनी का किया अवलोकन। उनके साथ मनकापुर के विधायक रमापति शास्त्री, प्रयागपुर के विधायक सुभाष त्रिपाठी, विधायक प्रभात वर्मा, सांसद प्रतिनिधि रमाशंकर मिश्रा, राजेश सिंह भाजपा पदाधिकारी रहे मौजूद। पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मीडिया से बात करते हुए राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने बताया कि मोदी सरकार के सफलतम 11 वर्ष पूरे होने पर विकसित भारत का अमृतकाल एवं सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण सभी जनपदों में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आज गोंडा में पहले प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। आपके साथ प्रेस वार्ता हो रही है। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का किया बखान। मीडिया ने सवाल किया कि आपके पार्टी जिलाध्यक्ष का वायरल वीडियो के मामले में पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है। उनका कहना था कि जब किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगता है, पार्टी जांच करवाती है, जो भी डिसीजन सही लगता है पार्टी नेतृत्व निर्णय लेता है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाएं सशक्त हुई हैं, स्वावलंबी हुई। 35% आरक्षण विधानसभा में, लोकसभा आरक्षण लेकर भाजपा आई है। इसमें मोदी ही कर सके, कोई पार्टी नहीं कर सकता था। अखिलेश यादव के सवाल पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी समाप्त पर पार्टी, उनकी पार्टी गुंडों को बढ़ावा दिया था, उनकी पार्टी ने शोषण को बढ़ावा दिया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। इन पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। जो बयानबाजी करते हैं या अपने अशुद्ध बचाने के लिए करते हैं, इनका कोई बाकी नहीं, कुछ नहीं रह गया है। आपने देखा था इनकी सरकार जब भी प्रदेश में किस तरह से अराजकता फैली हुई थी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनकी सरकार बहनें बेटियां सुरक्षित नहीं है, पढ़ने नहीं जाती थी। आज हमारी बेहतर कानून व्यवस्था के कारण बहनें बेटियां स्कूल भी जा रही हैं, सुरक्षित भी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। पार्टी कार्यालय पर महिला मोर्चा व मंडल अध्यक्ष व जिला के पदाधिकारी के साथ की बैठक। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट है। आपके हमारे संज्ञान में अभी तक नहीं आया था। हमारी बात तो सुनिए, हमें इस जिले में हमारे कार्यक्रम में आए हैं तो हमें इसकी जानकारी नहीं है। आपने कहा हम इसको लेकर नहीं, आपके साथियों ने अभी जवाब किया। हमने कहा कि आप लगाएं कि वीडियो कार्यालय से जारी हुआ, क्या उस पर भी कोई कार्रवाई पार्टी करेगी आगे? देखिए, जब भी किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगता है, पार्टी उसकी जाँच करवाती है। जो भी डिसीजन सही लगता है पार्टी नेतृत्व तो वो निर्णय लेता है। नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाएं सशक्त हुई हैं, स्वावलंबी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 33% आरक्षण लोकसभा में और विधानसभा में लेकर के आई है। ये कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती थी, कोई दूसरा नेता नहीं कर सकता था, ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते थे। मोदी जी के नेतृत्व में ही ये संभव था। कहते हैं उनको कहने दीजिए, विपक्ष है, उसको कहने का अधिकार है पूरा। लेकिन जब अच्छी चीजें होती हैं तो उनको प्रशंसा भी करनी चाहिए, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनको तुलना करनी चाहिए कि किस तरह की अराजकता उस समय फैली हुई थी, उनके ही लोग किस तरह से अराजकता फैलाए हुए थे, किस तरह से लोगों का शोषण हो रहा था, किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ था। उन चीज़ों को वो याद करके ही शायद कह रहे होंगे। अगर वो याद करें शासन यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश का, और अगर याद करें मोदी जी का शासन किस तरह से हम लोगों ने 11 वर्ष पूरे किए हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं कह पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिनको अपना याद आ जाता है, किस तरह से वहाँ पे शोषण हो रहा था, किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा था, किस तरह से बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, उन चीज़ों को याद करके वो इस चीज़ को कह रहे हैं। करने का भी काम कर रहे हैं, स्वावलंबी बनाने का भी काम कर रहे हैं कि महिलाएं किस तरह से आगे बढ़ सकें। लेकिन कुछ ऐसे प्रकरण आ जाते हैं जो बहुत दुखद होते हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर ये एक धब्बा लगा देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हमेशा देखे गए हैं, इनको ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही दुखद है, कैसी उनकी सोच रही होगी, किस तरह से संस्कार रहे होंगे, किस तरह की शिक्षा उनकी रही होगी। ये तो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं। नहीं होना चाहिए ऐसा, बहुत दुखद है। हमारा देश अब कुछ भी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, और अगर कोई छेड़ता है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये संदेश भी हमारी सेना ने देने का काम किया है। तो हम लोग अमृत काल मना रहे हैं आज़ादी का। इसमें हमने अपने देश को विकसित देश बनाने की मोदी जी के मार्गदर्शन में, मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत नींव रखी है, कि जिसका सिर्फ हमारा आर्थिक रूप से मजबूती ही जिसका लक्ष्य नहीं है, उसका हमारे देश में किस तरीके से गांव, शहर और हर घर खुशहाल हो, उसका प्रतिबिंब है। तो मैं कह सकती हूँ कि हमारा देश मजबूती के साथ मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। तो कह सकते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
उनको जब प्रसन्न होना चाहिए। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आपने देखा था इसी प्रदेश में किस तरह से अराजकता फैली हुई थी। हमारी बहनें सुरक्षित नहीं थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, पढ़ने के लिए अपने काम को जाती थी तब उनको भय होता था। आज हमारी बेहतर कानून व्यवस्था के कारण आज हमारी बेटियां स्कूल भी जा रही हैं, बहनें सुरक्षित हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो जब उनको व्यवस्थाओं को लेकर के हमारी उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार के जब हम सफलतम 11 वर्ष पूरे कर रहे हैं, उनको बधाई देनी चाहिए। अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमने आपसे कहा है कि वही सत्य है।